लूया प्रेस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। आज के दिन में प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, आप सब का इस चैनल में स्वागत है। प्रभु के पवित्र नाम से इस संगति के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, आज हम फिर से एक बार फिर प्रभु के कलामों से नए आयतों को लेकर आते हैं और हम प्रभु के वचनों को हम जानते हैं कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करते हैं। आइए प्रियो, हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 और 17 आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे शरीर में वास करते हैं। प्रियो, वो कोई पत्थर के मंदिर में वास नहीं करते, वो हमारे अंदर वास करते हैं। हमारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम इस शरीर के द्वारा पाप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम इसे नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूँगा। परमेश्वर इस शरीर को अपना मंदिर कहते हैं और कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हालेलुया। इस शरीर को जो हमारा नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर ने बनाया और जो जीवन का श्वास फूका वो परमेश्वर का है। वो आत्मा परमेश्वर का है जो हमारे शरीर में है। अगर हम इस शरीर के द्वारा गलत कामों को करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है। इस शरीर को हमें पवित्र रखना है। इस शरीर के द्वारा हमें गलत कार्यों को नहीं करना है प्रियो। परमेश्वर को महिमा देना है। इस शरीर के द्वारा हमें अच्छे कार्य को करना है, परमेश्वर के कार्यों को करना है, ना कि इस शरीर के द्वारा गलत कार्यों को करना है। कई लोग हैं जो इस शरीर के द्वारा व्यभिचार करते हैं। कई लोग हैं जो इस शरीर के द्वारा नशा करते हैं, अपने अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। लेकिन ये शरीर जिसके हम अधिकारी नहीं हैं प्रियो, इसका अधिकार रखने वाला पिता परमेश्वर है। और परमेश्वर आज की सुबह में कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे तुम नाश ना करो। अगर तुम नष्ट करोगे, नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। इसलिए प्रभु जो शरीर आपको दिया है, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा का काम करे। परमेश्वर की महिमा आप करें ताकि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 से 20 आयत तक हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हम प्रभु के साथ बैठते हैं, उठते हैं, प्रभु के अनुसार हम चलते हैं, क्योंकि हम प्रभु की संगति में रहते हैं प्रियो। और प्रभु का आत्मा हमें गाइडलाइन करता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध
पाप करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है। अगर आप नशा कर रहे हैं, अगर आप चोरी कर रहे हैं, अगर आप कुछ पापों को कर रहे हैं, वो देह के बाहर है। लेकिन अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं तो ये देह के विरुद्ध कर रहे हैं, देह के साथ कर रहे हैं। मनुष्य अपना देह के बाहर जो पापों को करता है वो पाप तो है, लेकिन जो व्यभिचार जो करता है अपनी देह के विरुद्ध वो पाप करता है प्रियो। इसलिए ये शरीर प्रभु हमें बहुत बहुमूल्य उपहार हमें दिए हैं। ये जीवन, ये शरीर जो बहुत बहुमूल्य है, जो प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु की आराधना के लिए है, प्रभु के कार्यों के लिए है, उस कार्य के लिए नहीं जो व्यभिचार है, वो बुरे कार्यों के लिए नहीं, वो बुरी संगति के लिए नहीं है। हमारा जीवन प्रभु के लिए है, अच्छे कार्यों के लिए है प्रियो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं प्रियो, हम परमेश्वर के हैं। हमारा अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। हमारा शरीर, हमारा जीवन परमेश्वर का है। आज हम जीवित हैं परमेश्वर की दया से। आज हमारा जीवन चल रहा है परमेश्वर की दया से। इसलिए परमेश्वर के कार्यों को आप करें। जब लिखा है 20वां आयत में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लहू से आप सबको मोल लिया है। यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में अपने लहू के एक एक कतरों को बहाया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दर्द को सहा, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हमारे पापों के लिए प्रियो। उस अनंत जीवन को देने के लिए प्रभु इस दर्द को सहा। परमेश्वर पिता ने हमसे इस तरह से प्रेम किया, इस जगत के लोगों से इस तरह से प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। ये जीवन बहुमूल्य है प्रियो। ये शरीर परमेश्वर का है, हमारा नहीं। परमेश्वर जब देखता है अपने संतान को, और परमेश्वर के जन जब गलत कार्यों को करते हैं, परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर दुखित होता है कि मैं इन्हें इतना अच्छा जीवन दिया हूँ, मैं इन्हें मेरा मंदिर दिया हूँ जिसमें मैं वास करता हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है प्रियो कि लोग गलत कार्यों में चले जा रहे हैं, लोग व्यभिचार में जा रहे हैं, लोग नशों में जा रहे हैं, लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने इस शरीर को इसलिए नहीं दिया है। प्रभु ने इस शरीर को अपनी महिमा के लिए दिया है, अपने कार्यों के लिए दिया है प्रियो। प्रभु को समर्पित करें अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि परमेश्वर अपने कार्यों को आपके द्वारा ले। परमेश्वर के लिए अपने समर्पण को कीजिए प्रियो, क्योंकि प्रभु का बड़ा उद्देश्य आपके लिए है। और जब तक कि आप इन पापों से ना छूटेंगे, तब तक परमेश्वर अपने कार्यों को आपके जीवन में नहीं कर सकते प्रियो। वो शैतान के लिए आपका शरीर नहीं है, वो गलत कार्यों के लिए आपका शरीर नहीं है। आपका आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर पाए। परमेश्वर का दिया हुआ ये शरीर, जब एक व्यक्ति, अन्य लोग मंदिर को साफ सुथरा करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं और मंदिर को सुगंध धूप से महकाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बाहर नहीं रहता प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
हमें अपने परमेश्वर को हमारे अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। जब आप अपने परमेश्वर को अपने अंदर बुलाएंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोएंगे, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा प्रियो। उसका प्रेम अगाप्य है, उसका प्रेम सबसे प्रिय है, उसका प्रेम लोगों के प्रेम जैसा नहीं है प्रियो। जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, आपको लोगों से प्रेम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लोगों से दोस्ती करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब आप पवित्र आत्मा से दोस्ती करें प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे शुद्ध करे, पाक करे, पवित्र करे और परमेश्वर को इस शरीर में बुलाए। ये उनका मंदिर है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मंदिर को जब तक के है हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश ना कर जाए, तब तक इस मंदिर को संभाल के रखें, इस मंदिर को हम पवित्र बना कर रखें, इस मंदिर को हम परमेश्वर का भावता हुआ बना सके। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबके जीवन में प्रभु कार्य करे, प्रभु के सामने समर्पित हो जाए प्रियो। यह अंत का समय है, परमेश्वर का आगमन निकट है। आप सब आत्मिक रीति से तैयार हो जाएं कि प्रभु जब आगमन करे, जब प्रभु हमें रैप्चर में लेके जाए, तो प्रभु गर्व के साथ कहे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अब संसारिक अभिलाषाओं में ना खोए, आप संसार की तरह ना बने प्रियो, आप परमेश्वर को भावता हुआ बने, आप परमेश्वर को सुशोभित होते हुए एक सुगंध धूप की तरह बने। आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ, आपका जीवन, आपका चाल चलन प्रभु को भाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, इस सुबह की बेला के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आज के नए दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति 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 करते हैं खुदावन, आपकी महिमा करते हैं प्यारे पिता। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया प्रभु। आप हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में चढ़ गए पिता परमेश्वर, ताकि हमें अनंत जीवन मिले पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज का वचन बोया गया पिता, इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वो अपने शरीर को प्रभु जो तेरा है पिता, जो तेरा मंदिर है प्रभु, आपको भावता हुआ बना पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु उनमें आप वास करे प्रभु, आप उन्हें इस्तेमाल करें मेरे पिता। मेरे खुदा, आत्मिक रीति में ये बढ़ते जाए प्रभु, संसारिक अभिलाषाओं में ना खोए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, इन्हें आप इस्तेमाल करें आत्मिक रीति में प्रभु, आपके आत्मिक दान वरदानों से इन्हें भर दे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी योजना इनके जीवन से कैंसल हो, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा, आप प्रभु उस स्वर्ग में विराजमान पिता है प्रभु, आप सामर्थी है पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य सबसे बड़ा है पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, उस सामर्थ्य को इनके ऊपर उंडेले पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो नया अभिषेक इनके ऊपर उंडेले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को आप मार्गदर्शन करें, पवित्र आत्मा इन्हें मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा इन्हें इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब आपके स्वर्गीय राज्य की खोज करें, तो संसारिक वस्तुएं, आवश्यकता की वस्तुएं, हर एक चीज़ हमारे पीछे आएगी पिता। वो स्वर्गीय राज्य का खोज ये करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु अन्य आशीष प्रभु इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, पहला कर्तव्य प्रभु इनका प्रभु पिता, आपके मंदिर को पवित्र बनाना है पिता परमेश्वर।
मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इन वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इन सब भाई बहनों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। दिन भर इन्हें प्रभु आपके अगुवाई में चलाए, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, मदद करे पिता परमेश्वर। इनके हर एक कार्यों में प्रभु, जिस कार्यों में ये हाथ रखते हैं प्रभु, इन्हें ब्लेस करे पिता। इनके जीवन के हर एक कमी घटी को आप पूरा करे पिता। इनके जीवन में हर एक ब्लेसिंग को आप दे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक भाई बहन को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। और इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।